नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है हमारे इस टॉप वन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गुरु समुद्र तट पर अपना आश्रम बनाकर रहते थे। प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़ा होकर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बाजों को बड़े ही ध्यान से देखता था। एक शाम हमेशा की तरह वो समुद्र के किनारे खड़ा होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहा था। अब उनके आश्रम के कुछ छात्रों उनके पास आकर खड़े हो गए और वो सभी उड़ते हुए बाजों को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हर शाम उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हैं? शिष्य का ये प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखना चाहिए। इस 8 बातें में जीवन की बड़ी सीख छिपी है। पहली सीख, एकाग्रता बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वो एक बार अपना शिकार जरूर तय करती है, फिर वो किसी अन्य शिकार को नज़रअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा या उससे कई गुना बड़ा होता है। एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नज़र रखती है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वो समुद्र की हर मछली को अपना नहीं बनाता शिकार करना, बल्कि ये एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वो उसकी हर हरकत पर नज़र रखता है कि वो शहद पर कब आती है और कब कितनी देर तक वहाँ रहती है। ठीक उसके बाद की जितनी देर तक वो पानी के ऊपर छलांग लगाती है। जो कुछ भी है उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है, वो उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्य पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या चुनौतियां लाने वाली है और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरा सीख, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी गोरैया, कौवे या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। ये हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहा या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहा या फिर अकेला रहे, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं वही अंत वही बन जाते हैं जो हम हैं। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत चुनें, नहीं तो आप अकेला रह जाएंगे, क्योंकि यही वो समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठे। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। ये अपनी ही सीमाओं को तोड़ने और बादलों को ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं से थपड़े मारती है, उसके पांव भारी हो जाती है। पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों के ऊपर उड़ता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता है। बाज उसे तोड़ने में समर्थ होता है। सीमाएं इसीलिए क्योंकि मुसीबत आने पर वो घबराता नहीं है, उससे ना डरता है, उससे भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उसे भागना नहीं चाहिए, उनसे बचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वो समस्या पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। और ये तभी संभव है जब मनुष्य संक्रमक सोच और संक्रमक दृष्टिकोण को साथ समस्या का समाधान करे
चौथे सीख, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज कभी भी अपने घोंसले से घास के नरम तिनके नहीं रखता है, और जो तिनके नरम हो जाते हैं वो उन्हें बाहर निकलकर फेंक देता है। वो ऐसा ही इसीलिए करता है क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है, और उसके बच्चे अश्लील नहीं बनते और लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। इसीलिए वो ऐसा नहीं करने देते हैं। एंडरग्रास एक दिन के लिए अपने घुटनों पर रहते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं अपने घर, अपने जीवन को और भी अधिक आरामदायक चीज़ों से भरने के लिए। हम अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। तो जीवन में ये घटना बाज हमें एक सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने के दो, क्योंकि यही वो है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। चौथा सीख, बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए। अपने अतीत को किसी को अपना अतीत लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारे अतीत मर चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मृत्यु सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान ना दे और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने पुरानी यादों को छोड़ दो जो आपको परेशान करती है, क्योंकि वो अतीत है। जो अतीत में है इसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपको वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपको अतीत में आपको साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वो मर चुका है। इसीलिए उस बाज की तरह बने जो कभी मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता। सातवां सीख, साहस। इसे अकेला जाने के लिए बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है किसी भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन हमारी हिम्मत छीन लेती है। जो अपने लक्ष्यों के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, उसे अधिक साहस शायद ही किसी और में हो। बाज कभी दूसरे बाज की मदद नहीं लेता और कभी किसी की मदद नहीं करता, यह तक कि अपने बच्चों को भी नहीं। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस है कि वो जल थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कभी भी अकेला चलने से ना डरे। अगर बुद्ध को अकेला चलने में डर लगता था तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ाता। आठवां सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द में मत भागो। फल्कन लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के भी भीतर उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके शरीर में नाखून गड़ जाते हैं, पैर पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंचें मुड़ जाती है, उसका शरीर भर जाता है। ऐसे स्थिति में शिकार उड़ने की स्थिति में भी नहीं होता। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प है। पहला ये तो वो अपनी स्थिति शिकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वो 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रतिक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो है ही बाज, ये बाद वाले को चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ऊंचे और एकांत पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपने विचार के साथ अपने सभी पंख काट देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान को लात मारता है और उसके पंजे तोड़ देता है। फिर उसे चट्टान पर अपनी चोंचा मारता है और इससे खूनी अवस्था में ये खुद को दूसरे जानवरों से छुपा लेता है। अगले 6 महीने तक
वो इसी दर्द का सिस्टम से गुजराता है और एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे के बढ़ाने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद जब उसके पंजे नहीं बल्कि नए पंख उगने लगते हैं और एक नई चोंच आती है, तब वो अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार पर निकल जाता है और अगले 30 वर्षों तक फिर से शासन करता है। ये हमें सिखाता है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे उसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे वो प्रकृतियाँ कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसके लिए ऐसी चीज़ छोड़ना जो हम पर बोझा डालती है, जो हमें रोकती है, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उन्हें छोड़ देना बेहतर है। गुरु ने आगे कहा, तो बात से सीखने लायक ये 8 बातें थी जो जीवन भर आपके काम आएगी। शिष्य ने कहा कि गुरु, हमने कभी नहीं सोचा था कि बात जैसा पक्षी भी हो सकता है, इतना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद सभी शिष्यों ने विश्व को धन्यवाद दिया और अपने काम पर वापस चले गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये कहानी भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।